वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने चैप्टर 7 से जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अक्कर करवाए जाते हैं। उसमें एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, हम उसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, डिप करेंगे। फिर उसके अंदर से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हुए हम केमिकल रिएक्शन कैरी ऑन करवाते हैं। तो इस किस्म के जो सेल्स होते हैं हम उन्हें नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसमें हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करना है। तो हमारे पास टू टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। एक टाइप को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक टाइप को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर इनकी वर्किंग, इनकी कंस्ट्रक्शंस लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। टू कैरी सच रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइड या इज नीडेड आर नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अक्कर होते हैं, उन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अक्कर करवाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है, उन सेल को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमने ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन अक्कर होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर रिएक्शन प्रोसेस की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर अक्कर होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन टू इट्स constituent is known as electrolysis process। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन की बात करें तो उसकी फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम वाटर को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, वो प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अक्कर होते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन के अंदर तो हमने दो मेन बातें बतानी हैं कि इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अक्कर होते हैं। फिर हमने ये बताना है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं वो अक्कर करवाने के लिए हमें कौन से एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अक्कर करवाने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोवाइड करेंगे? हम इसे क्या कर देंगे, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर अगर हम कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो डायग्राम के अंदर ही अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेंगे जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया, जो कि एक बीकर या ये हम इसे नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हम फिलअप कर देते हैं किसी भी गुड इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर NaCl सोल्यूशन को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया। ये कंपलसरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन भी लें। तो इसमें से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ले सकते हैं। वो कॉपर सल्फेट हो सकता है, जिंक सल्फेट हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ETC कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर लेंगे। फिर सेकंड क्या करेंगे कि इसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड हम डिप कर देंगे जो किसी भी गुड कंडक्टर मेटल्स के हो सकते हैं। लेड आयरन का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, जिंक का हो सकता है। तो लेड किया, इसके अंदर जो हमने दो मेटालिक इलेक्ट्रोड डिप किए हैं दे आर ऑफ आयरन मेटल। फिर आपने क्या काम करना है, इन दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देना है थ्रू अ बैटरी। फिर हमने दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब हम देखें बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और एक टर्मिनल का हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे दैट इज़ नोन एज एनोड, जबकि वो इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे दैट इज़ नोन एज कैथोड। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, डिफाइन एनोड एंड कैथोड। तो सिंपल सी डिफाइन करेंगे, that electrode which is connected to positive terminal of battery is known as anode, while that electrode which is connected to negative terminal of battery is known as
कैथोड। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की कंस्ट्रक्शंस को। हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया, उसके अंदर किसी गुड इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन, फिर 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड डिप किए, फिर हमने उन दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया थ्रू अ बैटरी। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग की। हमने जो मैंने बताया स्टार्ट के अंदर भी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, मैंने कहा कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन मौजूद है। अगर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने इसके अंदर NaCl को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम आयन इसके सेपरेट आउट हो जाएंगे और इसके जो क्लोराइड आयन होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों तरह के आयंस मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो पॉजिटिव आयन होंगे वो आ जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और जो नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। अगर हम बात करें इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कौन से टाइप के रिएक्शंस अकर होंगे, तो एट एनोड बात करें, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे वो कलेक्ट हो जाएंगे। अब नेगेटिव आयंस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर ये क्या कर देंगे, लूज कर देंगे और इलेक्ट्रॉन रिमूवल होने की वजह से एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर होगा। बिल्कुल अगर सिमिलरली हम बात करें कैथोड, वही इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए बैटरी से कैथोड की तरफ आएंगे। कैथोड के ऊपर सोडियम आयन पॉजिटिव मौजूद है, वही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम मेटल के अंदर। तो इस तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का टॉपिक था। अब हम डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंपैरिजन में देखें, इसमें हमने कहा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर होते हैं, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर होते हैं। इसमें हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करेंगे तो ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा, लेकिन इस सेल के अंदर हमें बैटरी प्रोवाइड करना नहीं पड़ती, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। बाय इट सेल्फ केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं, उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ हो रहा है और इसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। कंस्ट्रक्शंस की बात करें, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हमें 2 डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होंगे, फिर हमें 2 इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक चाहिए होंगे, फिर हमें 2 डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड चाहिए होंगे। जिस मेटल का हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज़ करेंगे उसी मेटल का हम उसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या चाहिए होंगे, एक साल्ट ब्रिज होगा, ये दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करेगा। इसके बाद एक वोल्ट मीटर होगा जो हम दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर के थ्रू आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी जिसके अंदर हमने देखा ये 2 हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिन्हें आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज का यहाँ पे क्या फंक्शन होगा, साल्ट ब्रिज बेसिकली एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर कोई भी पोरस मटेरियल या कोई जेली टाइप मटेरियल होता है जो पोरस होता है। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली दोनों साइड पे जो आयंस की कंसंट्रेशंस होती है उन्हें मेंटेन करता है। अब अगर हम इसके ऊपर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग क्या होगी, इसका एक सेल जिसके अंदर अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट का लिया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होगा वो जिंक मेटल का होगा, जबकि दूसरे हाफ सेल में मैंने कॉपर सल्फेट को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है तो इसके अंदर जो मेटालिक इलेक्ट्रोड होगा वो भी कॉपर मेटल का हम यूज़ करेंगे। अब लेकिन एक डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो एनोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जो कैथोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब देखिए अगर हम एट एनोड रिएक्शन वहाँ पे जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड था तो जिंक की जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी है वो कॉपर से ज़्यादा है, जिस वजह से जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और जिंक आयन में कन्वर्ट होके ये किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर शामिल होते जाएंगे। अब क्योंकि एनोड के ऊपर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनोड होगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर होता है। अगर कैथोड की बात करें, यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर से होते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे कॉपर आयंस मौजूद होंगे, वही कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे या कॉपर एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, जिंक प्लस कॉपर आयन, जिंक इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा कॉपर आयन को या जिंक रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन को, वही कॉपर आयन गेन करेंगे। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया, कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो कॉपर एटम के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को डिटेल के साथ डिस्कस किया। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।